दाऊद इब्राहिम का बेहद खास गुर्गा और डी कंपनी का ड्रग लॉर्ड ताहिर सलीम डोला अब आखिरकार भारत की गिरफ्त में है। इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में हम एक ऐसे इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट के खात्मे की पूरी कहानी डीकोड करेंगे, जिसकी जड़ें भारत से लेकर इस्तांबुल तक फैली थीं। मुंबई की सड़कों पर गुटखा बेचने से लेकर 1000 करोड़ के फेंटेनाइल एम्पायर का किंगपिन बनने तक का इसका सफर, और फिर इंडियन और ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसीज के लाजवाब कोऑर्डिनेशन से इसका पकड़ा जाना। यह सिर्फ एक आम गिरफ्तारी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल टेकडाउन है। तो चलिए सीधे इस केस की डिटेल्स में चलते हैं। इस ऑपरेशन का स्केल सच में हैरान करने वाला है। इस्तांबुल से इस 1000 करोड़ के फेंटेनाइल एम्पायर को चलाने वाले शख्स को डिपोर्ट करके एक स्पेशल प्लेन के जरिए सीधे दिल्ली लाया गया है। अब आप खुद सोचिए, नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट के बीच किस लेवल का सटीक कोऑर्डिनेशन यहाँ काम कर रहा था, तभी जाकर इतना बड़ा ड्रग साम्राज्य आज कानून के शिकंजे में है। वैसे 1 लाख रुपए सुनने में शायद आपको लगे कि अंडरवर्ल्ड के हिसाब से ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन ये एनसीबी द्वारा इस मोस्ट वांटेड मुजरिम पर रखा गया ऑफिशियल इनाम था। मुंबई पुलिस की हिट लिस्ट और इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस से एक बात तो बिल्कुल साफ थी, इसकी तलाश इंटरनेशनल लेवल पर बेहद सरगर्मी से की जा रही थी। अब आते हैं इसके प्रत्यर्पण यानी ऑपरेशन सलीम डोला की उस प्लानिंग पर जिसने इस भगोड़े को वापस लाकर खड़ा कर दिया। ये ऑपरेशन जिस तेजी से अंजाम दिया गया ना, वो सच में काबिले तारीफ है। टाइमलाइन देखिए, रविवार 26 अप्रैल को इस मोस्ट वांटेड को इस्तांबुल में डिटेन किया जाता है और महज 2 दिन बाद 28 अप्रैल मंगलवार की सुबह इसे एक स्पेशल प्लेन से दिल्ली एयरपोर्ट डिपोर्ट करके तुरंत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के हवाले कर दिया जाता है। ये ग्लोबल और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच एक सीमलेस और फास्ट पेस्ड कोऑर्डिनेशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, आखिर ये शख्स यहाँ तक पहुँचा कैसे? चलिए इसके क्रिमिनल बैकग्राउंड पर नज़र डालते हैं। यहाँ एक बड़ा अजीब सा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मुंबई और दिल्ली की सड़कों पर गुटखा बेचने से, एकदम आम सा काम। लेकिन इसका पीक देखिए, सीधे डी कंपनी का ग्लोबल नारकोटिक्स किंगपिन, एक छोटे स्तर का व्यापारी आखिर दाऊद इब्राहिम के इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क का मेन बॉस कैसे बन गया? ये सफर अपने आप में क्राइम वर्ल्ड की एक डार्क रियलिटी को सामने लाता है। इंटेलिजेंस डोजियर के मुताबिक 59 साल का ताहिर सलीम डोला मुंबई के डोंगरी इलाके का रहने वाला है। इसकी कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब इसकी दोस्ती दाऊद के बेहद करीबी छोटा शकील से हुई। बस फिर क्या था, इसने कुख्यात ड्रग तस्कर सलीम मिर्ची के नेटवर्क की पूरी कमान अपने हाथ में ले ली। तो ये सिर्फ कोई छोटा मोटा मोहरा नहीं था, बल्कि डी कंपनी के नारकोटिक्स बिजनेस का एक एस्टैब्लिश्ड सक्सेसर बन चुका था। अब जरा इसके बनाए गए नारकोटिक्स सिंडिकेट और इसके जुर्म के लंबे इतिहास को समझते हैं। जैसे जैसे वक्त बीता, इसके क्राइम का लेवल और खतरनाक होता गया। 1998 में मुंबई एयरपोर्ट पर 40 किलो मेंड्रेक्स के साथ इसकी पहली बड़ी गिरफ्तारी हुई। फिर 2012 में 80 किलो गांजे के साथ पकड़ा गया और 5 साल की सजा काटी। 2017 में बाहर आते ही इसने फेंटेनिल, जो कि एक बेहद जानलेवा सिंथेटिक ओपियोइड है, उससे बटन नाम का ड्रग बनाना शुरू कर दिया। उसी साल करोड़ों की गुटखा स्मगलिंग में भी इसका नाम सामने आया और फिर 2018 में इसे 100 किलो फेंटेनिल के साथ पकड़ा गया। यानी ये नेटवर्क अब गांजे से आगे बढ़कर डेडली सिंथेटिक ड्रग्स तक पूरी तरह शिफ्ट हो चुका था। और इस 100 किलो फेंटेनाइल की मार्केट वैल्यू क्या थी पता है? 1000 करोड़ रुपए। जी हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इतनी मैसिव रिकवरी और अरेस्ट के बावजूद ये शख्स महज 4 महीने के अंदर जेल से बाहर आ गया और भारत से फरार भी हो गया। उसके बाद लगभग 1 दशक तक ये विदेश में बैठकर आराम से अपना सिंडिकेट चलाता रहा। ये सच में कानून की उन कमजोरियों को दिखाता है जिसका फायदा ये बड़े कार्टेल्स उठाते हैं। अब इसका लेटेस्ट ऑपरेशन देखिए। जून 2024 में सीबीआई की एक स्टेटमेंट ने इसके हाईटेक नेटवर्क का खुलासा किया। महाराष्ट्र के सांगली में एक सीक्रेट सिंथेटिक ड्रग लैब पकड़ी गई थी। वहां से 25 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की 126 किलो से अधिक एमडी यानी मेफेड्रोन पार्टी ड्रग्स जब्त हुई। और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये शख्स विदेश में बैठकर इस पूरी फैक्ट्री को रिमोटली ऑपरेट कर रहा था। और तो और प्रिकर्सर केमिकल्स की सप्लाई भी विदेशों से फंड करवा रहा था। मतलब मॉडर्न ड्रग कार्टेल्स अब पूरी तरह से बॉर्डरलेस हो चुके हैं।
लेकिन आखिरकार इस ग्लोबल टेकडाउन का वक्त आ ही गया, जो हमारी एजेंसीज के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। इस बड़ी कामयाबी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर इसे ड्रग फ्री इंडिया मिशन का एक अहम हिस्सा बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि नार्को सिंडिकेट के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है और हमारी एंटी नारकोटिक्स एजेंसियों ने ग्लोबल एजेंसियों के एक मजबूत नेटवर्क के जरिए सीमाओं के पार भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट ये साफ करता है कि इंटरनेशनल लेवल पर इस बेहतरीन कोऑर्डिनेशन की वजह से अब इन ड्रग लॉर्ड्स के लिए दुनिया के किसी भी कोने में छुपना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। तो अब आगे क्या होगा? आगे की राह अब पूरी तरह से मल्टी लेयर्ड इन्वेस्टिगेशन पर टिकी है। दिल्ली एनसीबी की शुरुआती पूछताछ के बाद इसकी कस्टडी पहले महाराष्ट्र पुलिस और फिर गुजरात पुलिस को सौंपी जाएगी। इस सबका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि भारत के अंदर फैले इसके पूरे अंडरग्राउंड नेटवर्क और उन तमाम सीक्रेट लैब्स का पर्दाफाश किया जाए जिन्हें ये विदेश से कंट्रोल कर रहा था। तो इस रिपोर्ट को खत्म करने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। डी कंपनी के इस मेन ड्रग लॉर्ड की गिरफ्तारी के बाद उनके इस इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क का आगे क्या होगा? क्या ये इस पूरे सिंडिकेट के अंत की शुरुआत है, या फिर इस खाली जगह को भरने के लिए कोई नया चेहरा सामने आएगा? हमारी एजेंसियों के लिए ये जीत बहुत बड़ी जरूर है, लेकिन इस डार्क और रहस्यमयी दुनिया की न जाने कितनी परतें अभी खुलनी बाकी हैं।